नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज का जो ये वीडियो है वो 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मीन्स दैट इज जोखिम, हिंदी में इसको बोलते हैं जोखिम। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या तो लॉस होना या जितना हम प्रॉफिट चाहते थे उतना प्रॉफिट ना होना, इसकी संभावना क्या है, रिस्क है। अब बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे हमें हर महीने अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमारी कितनी सेल हो जाएगी, ताकि उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, हम माल को मंगवा सकें। ठीक है बात। फिर इसी तरह से हम डेक्टर्स का भी अंदाजा लगाते हैं, इस महीने कितने पैसे डेक्टर्स के आ सकते हैं, है ना। लॉन्ग रन में हम कह सकते हैं कि जो ये मशीन है ये कितने साल तक चलेगी जो हमने आज खरीदी। तो इस तरह के फ्यूचर से रिलेटेड जो डिसीजंस हम लेते हैं दैट इज ऑल इन द फ्यूचर। अनसर्टेन है फ्यूचर, क्या है अनसर्टेन, जिसके बारे में हम नहीं बता सकते। हर कोई बाबा थोड़ी ना है जो फ्यूचर को पढ़ सके, बाबा भी नहीं पढ़ पाते, वो सब ढोंग है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में जो चीज हमें पता नहीं उसके बारे में डिसीजन, और वो डिसीजन कितना सही रहेगा वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे प्रेडिक्शन। हमारे प्रेडिक्शन अगर सही गया तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, अगर हमारा प्रेडिक्शंस के विपरीत कोई काम हुआ, अपोजिट कोई काम हुआ, तो मे बी देयर इज ग्रेट लॉस। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या है। बिजनेस रिस्क इज पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट होता है अपर्याप्त, यानी कि कम प्रॉफिट होना, और इवन लॉसेस या हानि होना। क्यों? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबल, अनफोर्सिन, यानी कि जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, जो निश्चित नहीं है और जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, उस कारण से ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन और अनफोर्सिन कॉज विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। बिजनेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। ऐसी जो अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट जो है उसके कारण होने वाला लॉस क्या है, बिजनेस। ठीक है बात। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं दो चार। जनवरी महीने में कितनों को पता था कि कोरोना का इतना बड़ा संकट आएगा कि हमें 1.5 महीने तक, 2 महीने तक बिजनेस बंद रखने पड़ेगा। कितना बड़ा लॉस, किसी को नहीं पता था। somebody is thinking that मार्च अप्रैल में लोगों के पास पैसे आते हैं, मेरे पास ज्यादा आमदनी आएगी, सब मेरे को पैसे देके जाएंगे, है ना। तो सब उल्टा हो गया क्योंकि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। इसी तरह एक 2011 में सितंबर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर क्या हुआ था, अटैक हुआ था। ठीक है, अमेरिका में। उससे शेयर मार्केट तुरंत डाउन आ गई थी। किसी को नहीं पता था कि ये अटैक होगा, और जैसे ही अटैक हुआ शेयर मार्केट तुरंत इमीडिएट नीचे आ, इन्वेस्टर्स घबरा गए। कोई भी टेरर अटैक होता है वो
अनफोर्सिन, अनप्रेडिक्टेबल, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दिल्ली में हुए बम धमाकों को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वहां की दुकानों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था उससे। जापान में हुए जो बम ब्लास्ट थे, जो एटॉमिक बम डाले गए, उससे वहां की ह्यूमन लाइफ तो गई ही गई, लेकिन वहां की इकोनॉमी भी उस समय बिल्कुल तबाह हो गई थी। तो ऐसे जो इवेंट्स थे, ये बिजनेस के लिए बिल्कुल अनफेवरेबल थे, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल थे। ठीक है ना, हम सोच के चले अगले 10 दिन में तो यार पैसे आएंगे, बहुत सारे अच्छा बिजनेस होगा, दिवाली सीजन आने वाला है, दिवाली से कुछ ही दिन पहले एक बम आया और हमारी दुकान में आग लग गई, सब कुछ जल गया। कौन जानता था इस चीज को? कोई नहीं जानता था। ये क्या हो गया? बिजनेस रिस्क हो गया। यानी कि उन कारणों से लॉस होना जो अनप्रेडिक्टेबल है और जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। समझ में आ गई? वो क्या है? आपका बिजनेस रिस्क। उसे क्या कहेंगे? बिजनेस रिस्क कहेंगे। ठीक है बात? इसमें आग लग जाने से, भूकंप आ जाने से, किसी की चोरी, किसी ने बिजनेस में चोरी कर ली, इस तरह से जो भी लॉस होंगे अनप्रेडिक्टेबल कॉज से, वो सारे के सारे बिजनेस रिस्क में। हम सोच रहे थे भाई ये तो फैशन में चीज है, ठीक है भाई, ये जो डिजाइन है ड्रेस का, ये बहुत अच्छा है, फैशन में है, ट्रेंड में है, बहुत लोग खरीद रहे हैं। हमने उसका ऑर्डर दिया, बहुत सारा मंगवा लिया, लेकिन आने वाले 5-7 दिन के बाद क्या हुआ, एक नई डिजाइनर ने ड्रेस डिजाइन की और लोग उसके पीछे लग गए, उसको खरीदने लग गए, इसको भूल गए, तो आपका तो माल पड़ा रह गया। आपने जो अनुमान लगाया था वो गया। यानी कि लोगों की टेस्ट से प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो गई, उसके कारण जो लॉस होगा वो भी अनप्रेडिक्टेबल लॉस है, तो वो भी क्या होगा? एक तरह का बिजनेस रिस्क होगा। आइए बात करते हैं कि बिजनेस रिस्क की क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, बिजनेस रिस्क की नेचर। तो सबसे पहले तो मैं बता ही चुका हूं कि रिस्क किससे अराइज होता है? अनसर्टेनिटी। तो पहले आपने क्या लिखना है? बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क अराइजेस आउट ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितता। अनिश्चितता के कारण बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होता है? क्योंकि हमें अनसर्टेन होता है, फ्यूचर के बारे में हम डिसीजन लेते हैं और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, उसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कोई फोरकास्ट नहीं की जा सकती, कोई भी नहीं कह सकता कि फ्यूचर में क्या होगा, जिसके कारण हमारे प्रेडिक्शन कई बार, हमारी फोरकास्ट कई बार क्या हो जाती है? गलत आ जाती है, गलत हो जाती है, जिसके कारण हमें लॉस होता है। और वो लॉस ही क्या है? बिजनेस रिस्क। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? बिजनेस रिस्क। दूसरा क्या है? रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ये हमने पिछले पॉइंट पे भी किया था जब हम फीचर्स कर रहे थे। रिस्क क्या है? बहुत जरूरी पार्ट है बिजनेस का। ठीक है, क्योंकि देखो, पैसे बिजनेस करने के बाद कब आना शुरू कर रहे हो? जब आपने प्लांट एंड मशीनरी लगा दी, प्रोडक्शन शुरू कर दी, माल मंगवा लिया, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। ठीक है, यानी कि आपने जितने आपके पास पैसे थे सारे इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद आपके पास इनकम है। अब आपका डिसीजन उस बिजनेस को करने का कितना सही था, कितना गलत था, वो किस पे डिपेंड करते हैं? आपकी फोरकास्टिंग पे। आपने जो फोरकास्ट किया, फोरकास्ट किसके बारे में किया? फ्यूचर के बारे में। और फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन। ठीक है, अब मैं सोचूं यार फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है, वैसा, तो मैं डरा रहता हूं, नहीं यार मैं नहीं लगाता ये पैसे। अगर मैंने पैसे नहीं लगाए तो क्या मैं प्रॉफिट कमा सकता? मैं बिजनेस ही नहीं कर सकता।
अगर मैं रिस्क नहीं ले सकता तो आई कैन नॉट डू बिजनेस। तो रिस्क क्या है, बिजनेस के साथ चलेगा। तो रिस्क क्या है, एसेंशियल पार्ट है किसका, बिजनेस का। जो भी बिजनेस करना चाहता है उसे रिस्क लेने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। डिग्री ऑफ रिस्क, डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। रिस्क कितना ज्यादा होगा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, उस बिजनेस की नेचर कैसी है और उसका साइज कैसा है। एक बिजनेस है लेडीज गारमेंट्स का, हर दिन नई डिजाइन आते हैं, हर दिन लोगों की टेस्ट चेंज होती है, आप कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मोबाइल्स के केस में लगा लीजिए, हर दिन नए मॉडल आते हैं। अब किसी पर्टिकुलर मोबाइल के बारे में कैसे कह सकते हो ये चलेगा और कितने दिन चलेगा, कितने हमें क्या करनी है, प्रोडक्शन करवानी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये डिपेंड करेगा नेचर पे। अब ये दोनों ही कैसे बिजनेस थे जिसके बारे में बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। दूसरा, एक दुकान है आटे की, आटा बेचने की, राशन की दुकान है, ठीक है। अब राशन की दुकान तो कोरोना में भी बंद नहीं हुई, ये तो चलती रहेंगी। इसमें रिस्क क्या है, थोड़ा कम, क्योंकि इसकी नेचर इस तरह की है कि जो हमेशा यूज की थी। दूसरा, साइज, अगर आपके बिजनेस का साइज छोटा है तो आपको रिस्क कम है। अगर बिजनेस का साइज बड़ा तो रिस्क आपको ज्यादा है, ठीक है। तो साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा और नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिटर्न ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। जो बिजनेसमैन रिस्क ले लेगा उसी को प्रॉफिट होगा। जो रिस्क ही नहीं उठा पाएगा वो बिजनेस कर ही नहीं सकेगा, और जब बिजनेस ही नहीं कर सकेगा तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल दैट प्रॉफिट्स कैन बी टेकन विदाउट डूइंग बिजनेस। और बिजनेस करोगे तो रिस्क उठाना पड़ेगा, ठीक है, जोखिम आपको उठाना पड़ेगा। तो ये थी नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। इसके बाद इसी में आज हम करेंगे साथ में ही टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है। इसके साथ ही हमने क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिस्क, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। नंबर 1, नेचुरल, ठीक है। कौन सा, प्राकृतिक, नेचुरल कॉजेस, या इसको कॉजेज भी कहते हो। टाइप्स की जगह आप कॉजेज भी लिख सकते हो, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कारण क्या है, ठीक है। या टाइप्स भी आ सकता है, कॉजेज भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। तो कॉजेज स्लैश टाइप्स दोनों लिख देता हूं मैं। नेचुरल कारण, अब बिजनेस रिस्क होने का नेचुरल कॉज क्या हो सकता है भाई, भूकंप आ गया, तूफान आया, स्टॉर्म, तूफान स्टॉर्म बोलते हैं, सुनामी आ गई, फ्लड आ गए, इस तरह की जो नेचुरल आपदा आई। अब कोरोना भी एक तरह की नेचुरल आपदा है ना। तो ये क्या है, आपकी सारी की सारी नेचुरल कॉजेस के कारण है, ठीक है। आग लग जाना ये भी नेचुरल है। तो नेचर के कारण जो आपको लॉस हो वो क्या है, नेचुरल कॉज, ठीक है। जैसे सुनामी, सूखा, भूकंप, बाढ़, वोल्केनो, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म, इस तरह की जो कोई आपदा आ जाए, महामारी फैल जाए, जैसे आज कोरोना के लिए कह रहे हैं हम, तो वो नेचुरल कॉज में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, हमारे भारत में बहुत साल पहले की बात है, गुजरात के अंदर, ठीक है,
क्या आया था? भूकंप आया था, बहुत भारी नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था उस भूकंप में। और वो बात थी 2001 26 जनवरी 2001 को वो जो है भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, और वहां की दुकानें पूरी की पूरी तबाह हो गई थी, है ना। ऐसे ही अभी पीछे नेपाल में आया था, तो यहाँ हरिद्वार उत्तराखंड में जाइए, कितनी बड़ी सुनामी टाइप आया था ना, वो ऊपर से पूरा का पूरा पानी भर गया था, हजारों की संख्या में गांव के गांव तबाह हो गए। तो इस तरह के जो बिजनेस को लॉस होगा वो किसके कारण होगा? नेचुरल कॉजेज। उसको किस में रखेंगे? नेचुरल कॉजेज। दूसरा कारण हो सकता है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज क्या है? मानवीय कारण। आदमी के कारण भी लॉस हो सकता है, क्योंकि आदमी क्या कर सकता है? भी चोरी कर सकता है, उठाया ले गया, ठीक है, कैश भी उठा के ले जा सकता है, सामान भी उठा के ले जा सकता है, डिसऑनेस्टी कर सकता है, ठीक है। उसने क्या कहा? सेल हुई आपकी 10,000 की, रात को जाते हुए भी 8,000 की सेल हुई, बाबूजी 8,000 रुपये ले लो, बात खत्म। ईमानदारी, उसने क्या कर दी? बेईमानी से आपके साथ क्या किया? धोखा किया। वो भी क्या है कि ह्यूमन कॉज है, उसे भी क्या करेंगे हम? ह्यूमन कॉज में रखेंगे। स्ट्राइक हो गई वर्कर्स की, जिसके कारण बिजनेस नहीं चल पाया, वो भी किसका क्या कारण हो गया? ह्यूमन कॉज का हो गया। कोई वर्कर आपने रखा, उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो लेजी है, ठीक है, सुस्त है, वो काम ही नहीं कर पा रहा, तो ये भी कारण क्या हुआ? लॉस का कारण हो गया। तो वो भी किस में रखेंगे? ह्यूमन कॉज में। तीसरा कारण है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या है? आर्थिक कारण, ठीक है। जैसे लोगों के टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में चेंज आ जाए, डिमांड बदल जाए, ठीक है, डिमांड का पैटर्न जो है वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए। इस तरह की जो कॉजेज से, इस तरह के कारणों से जो लॉस होगा उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। जैसे लोगों को आज तक पसंद था कि वो अच्छा खाएं, बाहर का खाएं, लेकिन क्या हुआ? एकदम से ट्रेंड बदला, हेल्थ कॉन्शियस हो गए लोग, उन्होंने जंक फूड खाना छोड़ दिया, जिसके कारण आपका बिजनेस चौपट हो गया। तो ट्रेंड बदल गया, है ना। तो प्राइसेस बढ़ जाने के कारण, देश में अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाने के कारण, ये इकोनॉमिक कॉजेज है। इसके कारण जो लॉस होगा एक बिजनेसमैन को, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक कॉजेज। अदर कॉजेज भी हो सकते हैं। अदर कॉजेज कई तरह के हो सकते हैं। पॉलिटिकल कॉज, जैसे मोनेटाइजेशन हुआ था अभी, डिमोनेटाइजेशन, जिसमें क्या हुआ था? एक नोट थे जो 1000 के और 500 को, उसको बैन कर दिया था, उससे बिजनेस को बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जीएसटी लॉन्च हुआ, उससे बिजनेस को बड़ा लॉस हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जो कारण हुए वो कारण जो है अदर कॉजेज में रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा और जितने भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, उसका बिजनेस के प्रति, बिजनेस के लिए जो है फेवर नहीं है, वो बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है, उसके कारण लॉस हो गया, वो भी किसके में है? अदर कॉज। अदर कॉज में जितने भी बाकी रह गए, जिसके कारण अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस में लॉस हो जाए, तो वो क्या है? बिजनेस रिस्क है, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस रिस्क क्या होता है एक बार कैलकुलेट करेंगे जल्दी जल्दी, कि लॉस होने के या पर्याप्त प्रॉफिट ना होने के कारण जो पॉसिबिलिटी है, संभावना, किसके कारण? अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनफोर्सिन कारण के कारण, जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। अर्थात इसका मतलब क्या है? कि प्रॉफिट कंप्लीट ना हो, अच्छा ना हो, या हम कहें लॉस हो जाए, किसके कारण? भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण। सारे के सारे एक ही बात में आ गए, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, और जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, उनके कारण होने वाले लॉस को क्या कहेंगे? बिजनेस रिस्क कहेंगे। नेचर क्या है बिजनेस रिस्क की? बिजनेस रिस्क अराइजेस आउट ऑफ अनसर्टेनिटीज, क्योंकि फ्यूचर को आप प्रॉपर क्या नहीं कर पाते? प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, ये सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। फ्यूचर में होने वाली किसी भी एक्टिविटी के लिए आप प्रोडक्शन नहीं रख सकते, इसलिए बिजनेस रिस्क अराइज हो जाता है। रिस्क हर बिजनेस का क्या है? एलिमेंट है,
असेंशियल। यदि आप रिस्क नहीं रखते तो आप बिजनेस ही नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है रिस्क बियर करने की तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। कितना ज्यादा रिस्क होगा ये बात डिसाइड करती है कि बिजनेस की नेचर क्या है और साइज क्या है। जिस तरह की नेचर होगी उसी तरह का क्या होगा, बिजनेस रिस्क होगा। उसके बाद आप क्या है, प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। आपने जो रिस्क लिया उसका आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आपकी अगर डिसीजंस अच्छे गए, आपकी प्रेडिक्शंस अच्छी गई तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। कारण क्या है, नेचुरल कॉजेस, किसी भी तरह की आपदा नेचर से जो आई है, भूकंप आ गया, फ्लड आ गई है ना, उसके बाद सुनामी आ गई, वोल्केनो आ गए, तो ये सारे के सारे कारण जो है वो नेचुरल कॉजेज में। ह्यूमन कॉज में चोरी हो गई, स्ट्राइक पे चले गए, डिसऑनेस्टी के कारण ह्यूमन कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या है, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, रिसेशन का दौर आ गया, ठीक है, महंगाई बढ़ गई, जिसके कारण लॉस हुआ वो क्या है, इकोनॉमिक कॉज। और अदर कॉजेज में जितने भी बाकी रह गए वो अदर कॉजेज में डाल देंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो और बेटे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।